हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखेंगे वर्णिका का भाग 2, ठीक है ना। इसका चैप्टर फर्स्ट, दही वाली मगम्मा, इसके बारे में जानेंगे। इसे रिलेटेड लगभग 30 MCQ को कवर करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, बताइए। देखिए ये कितनी बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट VVI है। ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सात कोरा होता, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी सुजाता। बताइए दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, बताइए। ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी मगम्मा, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन सी सीता। तो दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र मगम्मा ही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का कथा वाचक कहाँ से है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु से है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी की किसे संदेश देती है। ऑप्शन ए माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहुओं को, ऑप्शन डी छात्रों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह बहुओं को संदेश देती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी, बताइए। जो मगम्मा है वह क्या बेचती थी, देखिए कितने बार आया हुआ है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी माठा छाछ। तो दही वाली मगम्मा दही बेचती थी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मगम्मा के गांव का नाम क्या था, बताइए। जहां मगम्मा रहती थे उस गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए सोलापुर, ऑप्शन बी खिदिरपुर, ऑप्शन सी वेंकटपुर, ऑप्शन डी रामपुर। मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था, ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मगम्मा क्या खाती थी, बताइए। जो मगम्मा थी वह क्या खाती थी। ऑप्शन ए तिरंगा गुटखा, ऑप्शन बी पान सुपारी, ऑप्शन सी खैनी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मगम्मा जो थी वह पान और सुपारी खाती थी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मगम्मा ने बेटे से अगल होने को कहा आज, बताइए। ऑप्शन ए दोपहर से, ऑप्शन बी शाम से, ऑप्शन सी रात से, ऑप्शन डी सुबह से। तो अलग होने को दोपहर से कहा मगम्मा ने, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मगम्मा किस पेड़ किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी टेरी कॉटन, ऑप्शन सी मखमल, ऑप्शन डी रेशम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मखमल के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, बताइए। जो रंगप्पा था वह कहाँ के रहने वाला था। ऑप्शन ए सोलापुर, ऑप्शन बी खिदिरपुर, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी वेंकटपुर। तो रंगप्पा भी वेंकटपुर के ही रहने वाला था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। ऑप्शन ए कुआं के पास, ऑप्शन बी स्कूल के पास, ऑप्शन सी शिवाला के पास, ऑप्शन डी चौराहे के पास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुएं के पास मिलता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। रंगप्पा था, बताइए। एक व्यापारी, एक जुआरी, एक वकील, एक किसान। तो वह एक जुआरी था, ठीक है ना, ऑप्शन बी 12 का। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? ऑप्शन ए सास को, ऑप्शन बी बहू को, ऑप्शन सी बेटे को, ऑप्शन डी ससुर को। बताइए 13 का क्या होगा? 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहू को कहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? ऑप्शन ए बेटे के पास, ऑप्शन बी माँ जी के पास, ऑप्शन सी थानेदार के पास, ऑप्शन डी रगम्पा के पास। तो मगम्मा अपने पैसे माँ जी के पास रखना चाहती है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? बताइए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 जून 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी 7 जून 1890 ईस्वी में, ऑप्शन सी 10 जून 1892 ईस्वी में, ऑप्शन डी 11 जून 1880 ईस्वी में। तो श्रीनिवास जी का जन्म ऑप्शन ए 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? बताइए मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? ऑप्शन ए रगप्पा, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन डी माँ जी। तो मगम्मा से रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? बताइए मगम्मा थी, उनकी बहू का क्या नाम था? ऑप्शन ए सविता, ऑप्शन बी नंज मम्मा, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी सावित्री। तो उनका बहू का नाम था नंजम्मा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बताइए क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए बच्चे को पीटने के लिए, ऑप्शन बी खाना बनाने के लिए, ऑप्शन सी गहने के लिए, ऑप्शन डी दही बेचने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? बताइए जो बी आर नारायण थे यह किस कहानी का अनुवाद किए थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऑप्शन ए डहते विश्वास, ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी माँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दही वाली मगम्मा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह ऑब्वियसली ऑप्शन डी दही वाली मगम्मा की है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखी गई है? बताइए यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। तो यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है? बताइए अमराई का कुआं कहाँ है? ऑप्शन ए शहर में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी रास्ते में, ऑप्शन डी रगप्पा के खेत में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रास्ते में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मगम्मा को किससे विवाद था? बताइए जो मगम्मा था उसे किससे विवाद था? ऑप्शन ए बेटे से, ऑप्शन बी बहू से, ऑप्शन सी पोते से, ऑप्शन डी सास से। तो उसे बहू से विवाद था, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। नंजम्मा मगम्मा की कौन थी? बताइए जो नंजम्मा थी वह मगम्मा की कौन थी? ऑप्शन ए बेटी, ऑप्शन बी मौसी, ऑप्शन सी बहू, ऑप्शन डी चौथे। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहू थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही थी? बताइए ऑप्शन ए मगम्मा ने, ऑप्शन बी पापति ने, ऑप्शन सी लक्ष्मी ने, ऑप्शन डी सीता ने। बताइए यह कथन किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए।
तो इसका सही होगा ऑप्शन ए मगम्मा।